पत्रकार फ़हीम अंसारी इन्होंने आरोप लगाया हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर कि उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और ऑपरेशन के दौरान हिल लाइफ हॉस्पिटल ने जो है काफ़ी नेग्लिजेंसी से पूरा पैर इन्फेक्टेड हो गया था और वो डॉक्टर लोग की लापरवाही की वजह से ये हुआ। ऐसा 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दिन में 3 बार और एक इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाना था, जिसकी कॉस्ट थी पर डे 27,000 रुपया। बीवी जो है 40% जो है वो हमेशा के लिए अब वो डिसेबल हो गई। पुलिस ने जो है हिल लाइफ हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर संतोष यादव और डॉक्टर जितेंद्र निकुंब, इन तीनों डॉक्टर जो मेरी बीवी के इलाज में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। मार्च की गर्मी और रोज़े की प्यास, इस रमज़ान अपने घर ले आइए शरबत खास। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद भाई शरबत वाले इस साल भी अपने खास फ्लेवर्स के साथ हाजिर है, जैसे शाही गुलाब, केसर और बजूरीन, जो इस गर्मी में आपको करे तरोताज़ा। इनके आउटलेट पर आप कई किस्म के शरबत का मज़ा ले सकते हैं। ख़ास रमज़ान में कोकोनट क्रीम और मलाई रबड़ी भी अवेलेबल है। तो आज ही अपने घर ले आइए ये खास 3 फ्लेवर फ्रॉम मोहम्मद भाई शरबत वाले एट कोटे गेट मस्जिद भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर को कुछ लोग भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं कि ऊपर वाले के बाद में एक वही होता है जो इंसान की जान बचाने के काम आता है। लेकिन कभी कभी अगर डॉक्टर ही जान के दुश्मन बन गए, अगर कभी डॉक्टर ही जो है आपकी जान के साथ में खिलवाड़ करने लगे, डॉक्टर ही कभी अगर आपकी जान के साथ में एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी और आपका जो जिस्म, आपकी जो बॉडी है, उसका क्या हाल होगा। ऐसे ही एक मामला हुआ है। आज यहाँ पर हम आए हैं भिवंडी के कॉरपोरेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का था कि हिल लाइफ हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है हर बार, उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। एक पेशेंट थे उन्होंने उनके ऊपर मामला दर्ज कराया है नेग्लिजेंसी का। कि पत्रकार फ़हीम अंसारी इन्होंने आरोप लगाया हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर कि उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और ऑपरेशन के दौरान हिल लाइफ हॉस्पिटल ने जो है काफ़ी नेग्लिजेंसी, मतलब काफ़ी लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उनका जो पैर का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उनके पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उनके जान की नौबत आ गई और आज जो है उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो 40% की माजूर, मतलब 40% की जो है वो डिसेबल हो गई है। उनकी जो वाइफ है वो एक स्कूल टीचर है और अब वो उनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है। वो घर में बैठी है, 2 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। अब उन्होंने जो कंप्लेन की थी उसके ऊपर थाना सिविल ने एक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट के आधार पर हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर मामला दर्ज हुआ है शहर पुलिस स्टेशन के अंदर। सारा क्या मामला है आइए देखते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा हम जो हिल लाइफ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर शाहिद और जो उनका वहाँ का स्टाफ है, उनसे भी बात करेंगे और मामले की दूसरी तरफ की सच्चाई भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बने रहे। ये बताइए आज की पत्रकार परिषद के विषय पर। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे बुलाने पे सभी जो है वो आ गए। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला भिवंडी शहर के एक बहुत ही नामवर अस्पताल है, कल्याण रोड पे हिल लाइफ हॉस्पिटल। और आज से 3.25 साल पहले मेरी बीवी है सबिया अंसारी, इसका एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया था। हिल लाइफ हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ, लिगामेंट टियर की सर्जरी हुई, जहाँ पे 1.25 महीना सर्जरी करने के बाद 1.25 महीने तक इलाज जारी रहने के बाद भी मेरी बीवी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाई और बहुत तकलीफ थी। तो मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए मुलुंड में डॉक्टर मितेन शेठ से कांटेक्ट किया। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि मेरी बीवी का पैर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया है और उसका रीसर्जरी करना पड़ेगा वापस। जो सर्जरी हिल लाइफ अस्पताल में हुई थी उसकी वजह से वो सही नहीं हुई थी, उसकी वजह से पूरा पैर इन्फेक्टेड हो गया था और वो डॉक्टर लोग की लापरवाही की वजह से ये हुआ। ये वहाँ सेकंड ओपिनियन लेने के बाद मुझको मालूम पड़ा। फिर वहाँ पे मैंने सेकंड सर्जरी कराया। सेकंड सर्जरी में जो इन्फेक्शन निकला और सर्जरी के बाद वो कल्चर टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया और वो लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें 52% इन्फेक्शन निकला और वो इतना डेंजरस कीटाणु था कि जिसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो सेकंड सर्जरी के बाद डॉक्टर मितेन शेठ ने जो है एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंफर्म कांटेक्ट कराया। फिर एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिख के दिया, वो एक इंजेक्शन जावी सेप्टा और टीकीसाइक्लिन,
टीकीसाइक्लिन, ऐसा 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दिन में 3 बार और एक इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाना था, जिसकी कॉस्ट थी पर डे 27,000 रुपया। और क्योंकि इन्फेक्शन इतना भयंकर हो गया था कि अगर इमीडिएट सर्जरी नहीं कराते और इलाज नहीं करते और इतना महंगा इंजेक्शन नहीं लगाते तो पैर काटने की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं कम से कम 63 दिन लगातार वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया, जो पर डे 27,000 कॉस्ट था। और उसके बाद बीवी मेरी चलने तो लगी मगर लंगड़ा के चलती थी। उसके बाद भी थोड़ा इन्फेक्शन रह गया था एक MRI में ये रिपोर्ट आने के बाद। तो डॉक्टर मितेन शेठ ने तीसरी सर्जरी की, तीसरी सर्जरी ओपन सर्जरी करके जो बचा कुचा इन्फेक्शन भी था वो निकाला। तब जाके मेरी बीवी जो चलने लगी, मगर वो लंगड़ा के चलती थी, सही नहीं चल पाती थी। और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि इनकी 3 सर्जरी हो गई है और पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए अभी अपने पैर पे नहीं चल पाएंगी। जिसका जो है वो थाने सिविल हॉस्पिटल का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी ये रिपोर्ट है, मेरी बीवी जो है 40% जो है वो हमेशा के लिए अब वो डिसेबल हो गई। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है थाना सिविल सर्जन की रिपोर्ट। उसके बाद फिर मैंने उस अस्पताल के खिलाफ, हील लाइफ हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही हुई थी। ऑपरेशन के दौरान उनकी मशीन भी बिगड़ गई थी। सेकंड ओपिनियन लेने के बाद ये भी समझ में आया कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो मैंने उस अस्पताल के खिलाफ जो है 12/6/2023 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में और कारपोरेशन के आरोग्य विभाग में वैद्यकीय विभाग में दोनों जगह कंप्लेन किया था, जहां से पुलिस स्टेशन से जो है वो जो आए थे वो हमारा स्टेटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट का सारा डॉक्यूमेंट और अस्पताल के जितने स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका जवाब और उनके ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट सब जमा करके थाना सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया था जांच के लिए। जहां से तकरीबन 1.5 साल के बाद जांच की रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में आई। और उस जांच की रिपोर्ट के ऊपर जो है पुलिस ने जो है हील लाइफ हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर संतोष यादव और डॉक्टर जितेंद्र निकुंभ, इन तीनों डॉक्टर जो मेरी बीवी के इलाज में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो इस सब पीरियड में तो भिवंडी महानगर पालिका उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भिवंडी महानगर पालिका को भी मैं कई मरतबा कंप्लेन किया था। तो भिवंडी महानगर पालिका एक मरतबा, उस वक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर बुशरा सैयद साहब मैडम, वो हॉस्पिटल सील करने के लिए गए थे, मगर वहां पे किसी असर और रसूख बड़े आदमी का कॉल जो है वो हमारे आयुक्त साहब को आया और आयुक्त साहब ने जो है वो फौरन बुशरा सैयद मैडम को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल सील नहीं हो पाया। और उस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है वो इतने कंप्लेन है, ये मैंने कारपोरेशन के RTI से मांगा है, कारपोरेशन के आरोग्य विभाग से, वैद्यकीय विभाग से, इतनी कंप्लेन हील लाइफ हॉस्पिटल के खिलाफ अब तक है, मगर उसके बावजूद भी भिवंडी म्युनिसिपल कारपोरेशन उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी नहीं, ये अलग अलग लोगों की है। मैंने RTI से, ये कुल 7 कंप्लेन है। पहले भाई, जैसे कि आपने कहा कि कोई बड़े आदमी का फोन आया था उसको जो कारपोरेशन कार्रवाई करने की थी, तो तकरीबन फिर आपको भी मैनेज करने के लिए कई सारे फोन आए होंगे, रिश्वत देने की कोशिश की गई होगी? जी, एक्चुअली मैं भी पत्रकार हूँ, तो मैडम को ऐसा लगा कि शायद मैं ये उनको मतलब हफ्ता वसूली के हिसाब से या पैसे के डिमांड के हिसाब से उनको हरेसमेंट कर रहा हूँ। ये लड़ाई मेरी किसी कंपनसेशन की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इसलिए है कि ऐसे अस्पताल जो नीम हकीम डॉक्टर हैं जिन अस्पतालों में, जो जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है या BMS की डिग्री पे अस्पताल चला रहे हैं, ऐसे अस्पताल में जो मामला जो खराब हो रहे हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। ये किसी कंपनसेशन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो आज 56 साल की उम्र में भी जो है वो 4थे माले में दौड़ के चढ़ती थी, आज वो माजूर हो गई है। इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से जो है आज मेरी बीवी नामाजूर हुई है। कल और किसी के परिवार के लोग भी ऐसे डॉक्टरों का शिकार बन सकते हैं, माजूर हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। कई डॉक्टरों की ऐसी शिकायत है कि उस अस्पताल में जान भी जा चुकी है। और मुझको ये भी रिपोर्ट है कि डॉक्टर शाहिद खान की बीवी जो है वो बड़ा असर और रसूख रखती है। डॉक्टर स्वाति सिंह, वो बड़ा असर पॉलिटिशियन, मतलब सियासतदानों में उनका बड़ा असर और रसूख है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनकी बहुत चलती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मेरे उन सारे सरकारी अफसरान और उन पॉलिटिशियन से बहुत ही मुअद्दबाना हाथ जोड़ के दरखास्त है कि ये मेरी सच्चाई की लड़ाई है, इसमें मेरा साथ दें। किसी ऐसे नीम हकीम डॉक्टरों को या हॉस्पिटल का साथ ना दें, ताकि आने वाले दिनों में
इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से किसी और परिवार के लोग माजूर हो या उनकी जान जाए। और वो ऐसे लोगों का साथ देकर बिल्कुल भी इनका हौसला ना बढ़ाए, क्योंकि इतना हौसला बढ़ता है और फिर ये इसी तरीके से आज भिवंडी में से कई अस्पताल चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, क्या धारा लगाई? पुलिस ने 338 आईपीसी एक्ट लगाया है, जबकि आईपीसी एक्ट अब नहीं, अब बीएनएस लगता है, भारतीय न्याय संहिता। मगर मैं एक्चुअली ये कल ही एफआईआर हुआ है और आज मैं मैडम से जो आए हुए हैं, हमारी मैडम पीएसआई जादव मैडम, तो हमारे आए हुए हैं, उनसे फोन पे कांटेक्ट किया था तो उन्होंने बोला आज मैं छुट्टी पे हूँ, कल मैं मुलाकात करूंगी तो फिर इसके ताल्लुक से डिस्कस हो सकेगा। फिलहाल मेरे शहर के सारे पॉलिटिशियन हजरात से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और सरकारी अफसरान से कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ, खास तौर से हील लाइफ अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे फौरी तौर पर जो है सील किया जाए, ताकि और दोबारा कोई मरीज इस अस्पताल का शिकार न हो सके। ये बताइए कि आपका जो खर्च हुआ, आपने जो इंजेक्शन लगवाए थे, क्या आपको हरियाणा भी भर के लेने की घोषणा है? जी, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी जो है केस किया है। कंज्यूमर कोर्ट भी जो है वो थाना सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के इंतजार में है। थाना कंज्यूमर कोर्ट भी जो है, क्योंकि जब तक सिविल सर्जन की या सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है और उसी के ऊपर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज किया है। अब ये रिपोर्ट अगर वहां पे जाएगी कंज्यूमर कोर्ट में, तो हो सकता है कि वहां से भी मुझे इंसाफ मिले। एक्सीडेंट कैसा हुआ था, शुरुआत से जरा बताएं, कितने घंटे? हल्की बारिश हो रही थी और मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी, तो मैं इनको कॉल करी, उधर ही बैठे। जब स्लिप हुई तो लोग मेरे को उठा के बिठा दिए साइड में, और फिर इसमें से किसी ने ऐसा नंबर मांगा इनका, तो इनको कॉल करके बुलाए, अरे मेरे को हिल लाइफ हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहीं से उन्होंने देखा तो बोले इनका एक्सरे निकालना पड़ेगा। अब एक्सरे में बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हड्डी तो नहीं टूटी है, एमआरआई करना पड़ेगा। फिर एमआरआई करने के लिए हम लोग को लेके गए मुझे भिवंडी स्कैन सेंटर। तो सेकेंड डे उसकी रिपोर्ट आई, तो वो बेस पे मेरे को 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। बोले ये सब दवाई लो और ऐसा करो, 1 महीना पैर में पट्टा लगाओ, पट्टा बेल्ट, और एक्सरसाइज करो और दवाई खाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे को आराम नहीं था। 1 महीने के बाद गए तो वापस एमआरआई कराने बोले, अब लिगामेंट टेयर है तुम्हारा और इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने के लिए तभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, डॉक्टर संजय यादव कर रहे थे, संतोष यादव, तो वो मुझे ये बोले कि अभी आपको है ना डॉक्टर शाहिद से मुलाकात करनी पड़ेगी, ऑपरेशन का सब डिटेल वही देंगे, ऑपरेशन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब खर्चा वर्चा जो है वो सब वही है, क्योंकि हॉस्पिटल उन्हीं का है, तो वही इधर के सुपीरियर है, उन्हीं जो करना है वही करेंगे। तो आप उनसे मुलाकात करिए, बाकी का आगे का प्रोसेस वही बताएंगे। तो आपको कब लगा ऐसा कि मतलब जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है? वेरी फर्स्ट डे से ही लगा, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में थे तो मेरे को एनेस्थीसिया दिए थे, तो बैक में दिया था, स्पाइनल कॉर्ड में, तो मैं होश में थी। लोअर पार्ट मेरा था, सुन था, अपर पार्ट तो नहीं था। तो सब उनके जो बात कर रहे थे कन्वर्सेशन सब मेरे को समझ में आ रहा था। जब उनकी मशीन टूटी तो डॉक्टर निकुम है, ये क्या बोलते हैं, जितेंद्र सर है ना, वो बोले कि शाहिद सर तुमको मेरे को बोलना चाहिए था, मैं सब इंस्ट्रूमेंट लेके जाता, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट टेनेस नहीं है और ऊपर से जंग भी लगेला है, ऐसा उनका कन्वेंशन था। तो तभी मैं उनको बोली डॉक्टर जब ऐसा सब करना था तो फिर क्या एक्सपेरिमेंट आप मुझ पे ही कर रहे हो क्या? तो बोले पेशेंट सुन रहा है, इनको ऐसा कुछ दे दो इंजेक्शन तो कि ये बेहोश हो जाए, सुन नहीं पाए। तो फिर जो अनेस्थेसिया के डॉक्टर थे वो बोले हमने ऐसा नहीं देख कर सकते, लेकिन इनको थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो लोग जब बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मेरे को सब समझ में आ रहा था। फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए लोग ने बेहोश कर दिया, क्योंकि जब उनका इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ मुझे मालूम पड़ा कि इंस्ट्रूमेंट की बोले 1.5 घंटे में 1-1.5 घंटा लगेगा ऑपरेशन में, और वेरी सेकेंड डे तुम चलने खड़े हो जाओगे बोले, और वॉकर से चलोगे, अब 15 दिन के अंदर तुम चलने लग जाओगे अच्छे से, ऐसा मुझे बोले। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर पे ऐसा हो गया, और जब मुझे उधर से लेकर नहीं, जब मेरे को होश आया तो मैं अपने आप को नहीं आईसीयू में पाई, शाम में 7, 5, 6 जो भी टाइम होगा, तो फिर आईसीयू में थी। तो मेरा पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बोली डॉक्टर को तकलीफ हो रही है, तो बोले कि अभी जैसे सुन उतरेगा तो आपको धीरे धीरे तकलीफ होएगा, और घुटने का है ना आपको तकलीफ होएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं होगा। लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई, और सेकेंड डे जो था ना मेरा पैर एकदम स्टिफ होता चला गया, और जरा भी मोड़ नहीं रहा था। कोई हाथ भी ऐसा रख रहा था ना तो मेरे को तकलीफ हो रहा था। डॉक्टर आया, मैं डॉक्टर को बोल रही थी, तो बोले तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता डॉक्टर, हम हैं, हम जो बोलेंगे वो सही है, तुम है ना खाली दवाई लेते रहो बस, जो है इंजेक्शन देने बोलती है, ग्लूकोज में जो इंजेक्शन डाल दिया आपको, सब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सेकेंड डे वो फिर वही दिन है ना मेरे को उसको बुलाए फिजियोथेरेपिस्ट को, बोले भी कल से आपको फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट जैसे ही पैर हाथ लगाया मेरे, मैं बोली मेरा मुड़ ही नहीं पा रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे को पकड़ पकड़ के वो लोग ने पैर का ऊपर सब वही लोग सब किए, मैं मूवमेंट ही में नहीं कर पा रही थी, जरा भी मेरा पैर हिल नहीं रहा था, लेकिन वही लोग पूरा मोड़ रहे थे, कर रहे थे। तो बोले मैं चिल्लाने लगी, तो बोलते काय को इतना चिल्लाते हो? डॉक्टर शायद बोले तुम कैसे चिल्ला रहे हो इतना?
बोले इधर जो प्रेग्नेंट औरत आती है वो भी इतना नहीं चिल्लाती जितना तुम चिल्ला रहे हो। ये डॉक्टर शाहिद के वर्ड्स है। बोली सर दर्द कर रहा है, तो बोले घुटने का है तो दर्द करेगा, जरा बर्दाश्त करना सीखो। ऐसे ही 5 दिन चला गया पूरा। मैं जब भी बोलूं दर्द हो रहा है चिल्लाती थी, दर्द से इतना दर्द करता था ना, जब भी बैंडेज करने आए, चेंज करने आए, या मैं टॉयलेट भी नहीं कर पाती थी तो बेड पे ही सब करना पड़ता था। बेल दबाते रहो, ना नर्स आते थे ना डॉक्टर आते थे, और आए तो क्या बोले अरे हमारे को और भी तो पेशेंट है ना, तो जल्दी कोई आता भी नहीं था। और जब कोई आए ना तो ऐसे ही उल्टा सीधा जवाब देते थे। और डॉक्टर शायद सुबह के टाइम आते थे, अगर अपन नींद में भी अगर समझो इंजेक्शन देकर कभी कभी मुझे सो नहीं पा रही तो मेरे को नींद की दवाई देते थे कि सो जाइए। ऐसे ही पूरा 5 दिन तक चला। मेरा पैर एकदम स्टिफ था। मैं बोली डॉक्टर मेरा स्टिफ नहीं, तो बोला नहीं आप घर पे जाओ, आप है ना इधर एनवायरमेंट है, तुमको वो लग रहा है तुम्हारा इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो गया है। यानी जब कोई चीज पूछे उसको उल्टा मुझे ही बोलते थे, तुम्हारा ऐसा हो गया, तुमको इधर लग रहा है दर्द दर्द। हम मेरे को 2 सर्जरी मेरी हुई है, बोले पैर में, मेरा दोनों पैर में लिगामेंट टेयर है। मेरे को देखो तकलीफ था लेकिन मैं अच्छा हो गया, ऐसा तुमको भी तकलीफ रहेगा। आखिरी में मेरी पुलिस ऑफिसर से और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि ऐसे हॉस्पिटल को फौरी तौर पर सील किया जाए और इस अस्पताल की जांच करके मुझे इंसाफ मिले। ये मेरी दरख्वास्त है सभी पुलिस अफसरान और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। थैंक यू। और दूसरी बात ये आपसे एक सवाल है, अभी की पहले की जो लाइफ थी आपकी और आज की लाइफ, इसमें बहुत सारा अभी जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या दिक्कतें इतनी दिन में जो 2 साल के बाद ये मामला दर्ज हुआ, और अभी क्या क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा? अभी कोई भी अभी आप पहले ये हैंडीकैप की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्ट में बोलो। मेरे को है ना, अब तो मैं खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती। मेरे को कुछ मेरा घर का ही काम करना पड़ता है। एक रूम से मैं दूसरे रूम में जाती हूँ ना, तो पहले बैठी रहूँ तो खड़ी रहने में मेरे को तकलीफ होता है। जब तक बैठी हो तो डायरेक्ट खड़ी नहीं हो सकती झटके से, आस्ते आस्ते मुझे खड़ी रहना पड़ता है। जब मेरा पैर पूरा स्ट्रेट होता है तब खड़े होकर मैं दूसरे रूम में जा सकती हूँ। मेरे को हर छोटे छोटे काम के लिए, इवन टॉयलेट बाथरूम के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब आप जो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, आज आपको क्या लगता है? अभी मैं बोलते भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हम लोग की जिंदगी से खेल गए। तो मेरी जिंदगी से खेल गए। यानी मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ऐसे भगवान ही समझ के गई कि चलो मेरा पैर का तकलीफ है, ये लोग जैसा बोल रहे। डॉक्टर शायद ने इतना एश्योरेंस दिया था, इतना एश्योरेंस दिया था। ऑपरेशन के पहले उनकी बात अलग थी, ऑपरेशन के बाद उनकी बात अलग हो गई। ऑपरेशन के पहले वो इस तरह कन्विंस किए कि ना कोई भी आदमी रहता ना तो फौरन में तो नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर, इन्हीं के पास इलाज करना है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब भी मैं कोई तकलीफ बोलूं तो मुझे उल्टा ही जवाब देते थे। तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, तुम बेमतलब का चिल्ला रहे हो, तुम बेमतलब का बोल रहे हो, ऐसा मुझे बोलते थे। और सबसे बड़ी बात ये, बहुत दिनों तक आपने लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़ा, हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार आप कंप्लेंट दर्ज करने के लिए मांग करते रहे, लेकिन 2 साल के बाद जाकर ये मामला दर्ज हुआ है। क्या मांग करेंगे आप? जो आरोपी है उनको तो सजा दूंगी। जो मेरे साथ हुआ दूसरे के साथ नहीं होता। जब अपने पे बीतती तो अपने को समझ में आता है कि अभी मैं हैंडीकैप लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था चलो ऐसा है, लेकिन आज मैं खुद हैंडीकैप हूँ तो मुझे एहसास है कि उनको क्या तकलीफ है। तो ये डॉक्टर लोग जो ऐसा लोगों को, अच्छे खासे लोगों को ऐसा बीमार कर देते हैं, तो ऐसे डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए। इनको नहीं देना ही नहीं चाहिए डिग्री, या इनकी डिग्री ले लेना चाहिए, या वो हॉस्पिटल सील कर दे, क्योंकि ऐसे कोई पेशेंट, इन लोग कोई और के साथ ऐसा लाइफ खेले नहीं। भाई आप एक पत्रकार है, आपके साथ पिछले 3 साल से इतना बड़ा मैटर हो गया, तो आम इंसान के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, क्या इसका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? जी, मेरे साथ अभी जो हिसाब से मैं भागदौड़ किया, मेरे को भी बड़ी मुश्किल से इंसाफ मिल पाया है। मैं तो यही चाहूँगा कि ये ऐसे अस्पताल के खिलाफ जो है फौरी तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। बस यही मेरी मांग है, क्योंकि आज मेरी अच्छी खासी बीवी जो है वो मादूर हो गई है। मैं नहीं चाहूँगा कि शहर में और भी किसी के परिवार में कोई इस तरीके के अस्पताल का शिकार बने। ये मेरी कोशिश है।